Good evening, participants. Again, welcome back in our channel Medical Learning. Hope you all remember that in the yesterday class we was discussed about the introduction of family planning. Today we will discuss about the natural methods of family planning. Are you ready, guys? Yesterday I was already tell you the some methods of contraception. One is spacing method and another one is temporary method. Another one is permanent methods. In the spacing methods, there are such methods, natural methods and barrier methods. In the next class, we will briefly discuss about all these methods, but today we will discuss about the natural method of contraception. कोई भी मेथड स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लें कि बर्थ कंट्रोल मेथड्स एक्ट्स बाय प्रिवेंटिंग क्या क्या प्रोसेस होती है जिन्हें प्रिवेंट करके बर्थ कंट्रोल मेथड्स काम करती है. प्रिवेंटिंग स्पर्म ट्रांसपोर्ट टू द ओवम. फर्स्टली हमारा मोटिव क्या होता है कि हम स्पर्म को प्रिवेंट करें ओवम तक पहुंचने से. तो जब ओवम तक स्पर्म नहीं पहुंचेगा, दोनों की मेटिंग नहीं होगी, तो फिर फर्टिलाइजेशन होना तो इम्पॉसिबल है. अनदर वन इज प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन. हमें ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करना है, यानी कि एग रिलीज होने से हमें प्रिवेंट करना है. अनदर वन इज प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन ऑफ अर्ली एम्ब्रियो इन द यूट्रस. अगर बाय मिस्टेक फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो हमें एम्ब्रियो को यूट्रस में इम्प्लांट होने से प्रिवेंट करना है. उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी. ये सारी प्रोसेस की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है. तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, स्पेसिंग मेथड्स, और स्पेसिंग मेथड्स में मेनली नेचुरल मेथड. स्पेसिंग मेथड्स क्या होती हैं? हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी एज लॉन्ग एज दे आर यूज्ड. दीज मेथड्स कैन हेल्प इन टाइमिंग एंड स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसीज. ये मेथड क्या समय देती है कि हम कब कब प्रेगनेंसी अपनी चाह से कब रोक सकते हैं और कब कर सकते हैं. स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसी करवाती है, बच्चों के बीच अंतराल करवाती है. प्रिवेंटिंग अनवांटेड चिल्ड्रन को प्रिवेंट करवाती है. दीज मेथड्स आर टेम्पररी मेथड्स, और इन्हें हम क्या कहते हैं? टेम्पररी मेथड्स. तो स्पेसिंग मेथड्स के अंदर क्या आता है? नेचुरल मेथड्स. नेचुरल मेथड्स डू नॉट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ एनी ऑफ द मैन मेड डिवाइस. नेचुरल मेथड्स के अंदर नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है? प्राकृतिक है. तो इसमें हम कोई भी आर्टिफिशियल या मैन मेड डिवाइस यूज़ नहीं करते. दीज मेथड्स आर यूजफुल फॉर टाइमिंग एंड स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसीज. इंट्रोडक्शन क्या है नेचुरल फैमिली प्लानिंग का? नेचुरल फैमिली प्लानिंग रिफर्स टू वेराइटी ऑफ मेथड्स. इसके अंदर वेराइटी ऑफ मेथड्स आती हैं यूज टू प्रिवेंट और प्लान प्रेगनेंसी. किस लिए हम प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेगनेंसी और प्लान भी कर सकते हैं प्रेगनेंसी नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड से. बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग अ वुमेन्स फर्टाइल डेज. मेन फोकस हमारा क्या होता है कि हम फर्टाइल डेज फाइंड कर लें. अगर हमें फर्टाइल डेज पता चल जाएंगे कि हम किन दिनों में अपना गर्भ धारण कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब हम उन दिनों में इंटरकोर्स नहीं करेंगे तो हम प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम रहेंगे. The effectiveness and advantages of NFP address the needs of diverse population with varied religious and ethical beliefs. They are also provide an alternative to women who wish to use natural method for medical personal reasons. कुछ वुमेन्स होती हैं जो मेडिकल और पर्सनल रीजंस की वजह से आर्टिफिशियल मेथड्स यूज़ नहीं कर पाती, तो उनके लिए नेचुरल मेथड्स बहुत बेनिफिशियल होती है. Natural methods of birth control do not rely on the use of hormones and devices. जो natural methods होती है, as I already tell you, कि उसके अंदर कोई भी homemade device या hormones या devices का use नहीं होता, वह naturally हम परफॉर्म करते हैं. These methods include natural methods के अंदर क्या क्या आती है? fertility awareness methods, lactational amenorrhea, ये हम आगे पढ़ेंगे. तो मेनली कौन कौन सी मेथड्स होती हैं? जैसे फर्स्ट होती है फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड, ऑल्सो कॉल्ड कैलेंडर मेथड. अनदर वन इज एब्सटिनेंस. अनदर वन इज विड्रॉल मेथड, लैक्टेशन अमीनोरिया, सर्वाइकल म्यूकस स्लैश ओव्यूलेशन, बेजल बॉडी टेम्परेचर, सिम्प्टोथर्मल मेथड. सो अब हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट आर फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड. फर्टिलिटी अवेयरनेस बेस्ड मेथड कौन कौन सी होती है? जब भी आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक या कोई वर्ड देखेंगे, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो सारा मीनिंग उसी टॉपिक और उसी वर्ड में लिखा रहता है. जैसे कि ये फर्टिलिटी अवेयरनेस, अगर हमें फर्टिलिटी की अवेयरनेस होगी तो जाहिर सी बात है कि हम प्रेगनेंसी प्रिवेंट कर पाएंगे. फर्टिलिटी अवेयरनेस बेस्ड मेथड्स यूटिलाइज अवेयरनेस ऑफ द फर्टाइल फेज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल टू इंडिकेट
जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें हम फर्टाइल फेज उससे अवेयर हो जाते हैं। अगर हमें फर्टाइल फेज के डेज पता चल जाते हैं तो इंडिकेट व्हेन सेक्सुअल इंटरकोर्स शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो हम फर्टाइल डेज में सेक्स करेंगे ही नहीं तो बच्चा होगा नहीं। मेथड ऑफ प्रिडिक्टिंग और कैलकुलेटिंग द फर्टाइल फेज इंक्लूड कैलेंडर मेथड, और इसके अंदर कौन सी मेथड आती है, दैट इज कैलेंडर मेथड। Calendar method is also called rhythm method, and fertile awareness method is a form of pregnancy prevention where couples calculate a woman fertile time using a calendar. इसमें क्या करते हैं, हम कंटिन्यूसली 6-7 महीने तक कैलेंडर ऑब्जर्व करते हैं और उसमें हम वुमेंस के फर्टाइल डेज काउंट कर लेते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम काउंट करते हैं। एब्सटेनिंग फ्रॉम द कोइटस ऑन द डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन अ वुमन इज मोस्ट लाइकली टू कंसीव। हमें क्या करना होता है, एब्सटेनिंग फ्रॉम द कोइटस, यानी एब्सटेनिंग यानी नहीं करना होता, बिल्कुल ही सख्त मनाही कोइटस से, मतलब हमें इंटरकोर्स नहीं करना होता है। ऑफ द डेज of menstrual cycle when a woman is most likely to conceive 3 or days before until 3 or 4 days or after ovulation. Woman keeps a diary of 6 menstrual cycle. Women को एक डायरी मेंटेन करना चाहिए, उस डायरी से उसे पता चल जाएगा कि उसके ओव्यूलेशन कौन से डे पे होता है और उस ओव्यूलेशन के 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद उसे इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। तो ये देख रहे हैं आप, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है। जस्ट इमेजिन कि अगर किसी लेडी का मेंस्ट्रुएशन जो है फर्स्ट डेट को चालू हुआ तो फर्स्ट डेट से 7 डेट तक उसका मेंस्ट्रुएशन चलेगा, यानी 4 दिन तक पीरियड्स आएंगे। उसके बाद क्या होगा कि एज यू ऑल नो एंड स्टडीड दैट कि 14 डे पे ओव्यूलेशन होता है। तो हमारा 7 डे मेंस्ट्रुएशन के चले, ब्लीडिंग फेज चला, उसके बाद जब ब्लीडिंग फेज ख़त्म हुआ उसके बाद फिर 8 से पूरा 14 डे तक और 14 से 19 डे तक ये जो होता है फर्टाइल फेज होता है। इस फेज़ में आपको इंटरकोर्स नहीं करना होता है, क्योंकि इस फेज़ में आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि 14 डे पे ओव्यूलेशन होता है। और अगर 14 डे पे ओव्यूलेशन है तो एज आई ऑलरेडी टेल यू कि ओव्यूलेशन डे के 5-6 दिन पहले और 5-6 दिन बाद तक आपको इंटरकोर्स नहीं करना होता है, बिकॉज दीज ऑल आर डेज आर फर्टाइल डेज। अगर आप फर्टाइल डेज में इंटरकोर्स करेंगे तो आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद जब 19 डे के बाद जब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाली होती है उसके 1 वीक आपके सेफ पीरियड रहते हैं। उन डेज में अगर आप इंटरकोर्स करेंगे भी तो कोई रिस्क नहीं है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंड देन कमेंट मी। अनदर वन इज एब्सटिनेंस। हमने क्या पढ़ा अभी, सेफ पीरियड पढ़ा, रिदम कैलेंडर उसी को कहते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, एब्सटिनेंस। ये अनदर नेचुरल मेथड है। एब्सटिनेंस क्या होता है, एब्सटिनेंस इज द अवॉइडेंस ऑफ एनी सेक्सुअल एक्टिविटी दैट कुड कॉज प्रेगनेंसी। अब एब्सटिनेंस का मतलब होता है कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करना जिसके वजह से प्रेग्नेंट हो लेडी। एडवांटेजेस क्या होते हैं, कम्प्लीटली इफेक्टिव, ये कम्प्लीटली इफेक्टिव होती है। ऑल्सो प्रिवेंट STD, इससे सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं होती। जब इंटरकोर्स नहीं होगा तो कुछ भी ट्रांसमिट नहीं होगा। नो सीक्रेशन ट्रांसमिटेड फ्रॉम ईच अदर, तो कोई भी डिजीज़ होने के चांसेस ही पैदा नहीं होते। नो एसोसिएटेड हेल्थ रिस्क, कोई भी हेल्थ रिस्क नहीं होगा। डिसएडवांटेज क्या है, नॉन कॉम्प्लियंस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। इसमें डिपेंड करता है कि लोग इसका अनुपालन कैसे करेंगे। कुछ लोगों से कंट्रोल नहीं होता तो वो एब्सटिनेंस नहीं कर पाते, तो ये नेचुरल मेथड जो है वो ज़्यादा अप्लाई नहीं हो पाती। अनदर मेथड इज कोइटस इंटरप्ट्स विड्रॉल मेथड। कोइटस इंटरप्ट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कोइटस में इंटरप्शन हो जाना। इसका मतलब जब कोइटस करते उस बीच इंटरप्शन हो जाएगा, तो इस मेथड का नाम इसलिए बोल दिया कोइटस इंटरप्ट्स और विड्रॉल मेथड। इन दिस मेथड द पीनिस इज विड्रॉन फ्रॉम द वेजाइना बिफोर इजाकुलेशन। इस मेथड में क्या करना होता है कि पेनिस को फीमेल की वेजाइना से रिमूव करना होता है जस्ट बिफोर इजाकुलेशन। इजाकुलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ सीमन फ्रॉम द मेल बॉडी एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स इज अ इजाकुलेशन। In this way, semen is prevented from entering the uterine cavity and pregnancy does not take place. अगर मेल ऐसा कर लेगा, अपना पीनिस विजाइना से रिमूव कर लेगा और इजाकुलेशन आउटसाइड द बॉडी करेगा, तो जाहिर सी बात है सीमन यूट्राइन कैविटी में, वेजाइना में एंटर होगा ही नहीं, सर्विक्स में एंटर होगा ही नहीं, तो फिर स्पर्म ओवम तक पहुँचने के चांसेस ही नहीं है। Since the penis is withdrawn and ejaculation takes place outside the vagina, तो क्या होगा
कि पेनिस को विड्रॉ करना और इजाकुलेशन आउटसाइड द वेजाइना, दिस मेथड कॉल्ड coitus interrupts and withdrawal method. That's why this process is called coitus interrupts and withdrawal method, क्योंकि हम विड्रॉ कर लेते हैं इसलिए withdrawal method, और coitus के बीच इंटरप्शन होता है इसलिए coitus interrupts method. इसके मेरिट्स क्या है? इन्वॉल्व्स नो कॉस्ट, इट डज नॉट रिक्वायर एनी अदर डिवाइसेस, इसमें कोई दूसरी डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती. विद सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन इट कैन बी फेयरली इफेक्टिव. एंड डीमेरिट्स क्या है इसके? रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ सेल्फ कंट्रोल. डीमेरिट्स में हमें बहुत सेल्फ कंट्रोल चाहिए होते हैं, बहुत प्रैक्टिस से ये होता है. दस फेलियर रेट इज़ वेरी हाई, फेलियर रेट भी बहुत हाई होते हैं. स्लाइटेस्ट डिले इन विड्रॉल कैन लीड टू प्रेगनेंसी, और अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाती है तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस रहते हैं. लैक्टेशन अमीनोरिया का मतलब क्या होता है? लैक्टेशन से पता चल रहा है ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, और अमीनोरिया से पता चल रहा है लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन. तो टॉपिक्स ही समझ आ गए ना कि इसका मतलब क्या है. द लैक्टेशन अमीनोरिया मेथड इज ए नेचुरल बर्थ कंट्रोल टेक्निक, एक नेचुरल बर्थ कंट्रोल टेक्निक है बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लैक्टेशन कॉज अमीनोरिया. जब भी मदर का लैक्टेशन पीरियड चल रहा होता है, जब वो बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है बेबी बर्थ के बाद, उस पीरियड में उसका एज यूजुअल नेचुरली एमिनोरिया पीरियड भी चल रहा होता है. इसका मतलब ये कि उस वक्त उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं होते, तो फिर ओवम रिलीज नहीं होता, और ओव्यूलेशन नहीं होता, तो फिर प्रेग्नेंट होने के चांसेस ही नहीं है. ब्रेस्ट फीडिंग इंटरफेयर्स विद द रिलीज ऑफ द हार्मोन्स नीडेड टू ट्रिगर ओव्यूलेशन. क्योंकि ये कैसे वर्क करता है? ब्रेस्ट फीडिंग इंटरफेयर्स, ब्रेस्ट फीड जो होता है वो ओव्यूलेशन के रिलीज होने में थोड़ा इंटरफेरेंस करता है हार्मोन्स में, इसलिए मेंसेस नहीं आते. इसके एडवांटेजेस क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड इंप्रूव हेल्थ फॉर मदर एंड बेबी. ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से बेबी की और मदर की दोनों की हेल्थ जो होती है वो इम्प्रूव होती है, और इसमें कुछ भी खरीदने या यूज़ करने की जैसी कोई ज़रूरत ही नहीं है. डिसएडवांटेज इसमें क्या होता है? एंड यूज़ दिस मेथड ओनली फॉर द फर्स्ट 6 मंथ आफ्टर बर्थ और अंटिल द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड. ये मेथड जो है ना सिर्फ बेबी के पैदा होने के 6 महीने तक, मतलब जब तक माँ ब्रेस्ट फीड करा रही है तब तक ही चलेगी, और या तो फिर जब तक फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आफ्टर बेबी बर्थ ना आ जाए तब तक. LM डज नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट STD, और जो LM होती है वो STD से प्रिवेंट नहीं करती, ये इसका अनदर डिसएडवांटेज है. सर्वाइकल म्यूकस ओव्यूलेशन एक अनदर मेथड है. इसमें क्या होता है? सर्वाइकल म्यूकस इज अ फ्लूइड प्रोड्यूस बाय स्मॉल ग्लैंड नियर द सर्विक्स. सर्वाइकल म्यूकस एक फ्लूइड होता है जो कि सर्विक्स के नियर स्मॉल ग्लैंड्स होती है उनसे रिलीज होता है. दिस फ्लूइड चेंजेस थ्रू आउट हर साइकिल. ये जो फ्लूइड है ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चेंज होता रहता है. फ्रॉम स्कैंट एंड स्टिकी टू क्लाउडी एंड थिक. ये क्या होता है? स्कैंट थोड़ा कम, नॉर्मली वैसे कम रहता है, और स्टिकी चिपचिपा सा रहता है, जो कि क्लाउडी और थिक हो जाता है, जो थोड़ा धुंधला सा और थोड़ा सा मोटा मोटा सा हो जाता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. टू स्लिक एंड स्ट्रिंगी. स्लिक भी हो जाता है मतलब थोड़ा चिकना चिकना सा भी, और स्ट्रिंगी मतलब रेशेदार हो जाता है. ईच ऑफ दीज टाइप ऑफ म्यूकस इज रिलेटेड टू द हार्मोनल शिफ्ट दैट नेचुरली अकर्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये सब कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम आपको शो होता है. एज पर बॉडी प्रिपेयर्स फॉर एंड अचीव ओव्यूलेशन. राइट बिफोर ओव्यूलेशन, जस्ट ओव्यूलेशन के पहले, द म्यूकस फ्रॉम द सर्विक्स चेंजेस फ्रॉम बिगिन क्लाउडी एंड स्कैंटी टू बिगिन क्लियर एंड स्लिपरी. जस्ट ओव्यूलेशन यानी 14 डे के पहले जो आपका म्यूकस था वो क्लाउडी और स्कैंटी से एकदम क्लियर और एकदम स्लिपरी चिकना सा हो जाएगा. द कंसिस्टेंसी ऑफ ओव्यूलेशन म्यूकस इज लाइक दैट ऑफ एन एग. जो कंसिस्टेंसी होगी ओव्यूलेशन के टाइम म्यूकस की वो कैसी होगी? जैसे एग वाइट का पार्ट होता है ना, वैसे ही बिल्कुल वैसे ही दिखेगा और वैसे ही रहेगा, और वैसे ही इट कैन बी स्ट्रेच बिटवीन द फिंगर्स, और वो फिंगर्स के बिना आपके उंगलियों से स्ट्रेच हो जाएगा. इट स्पीक ऑफ हर फर्टिलिटी. इसका मतलब आप म्यूकस देख के फीमेल ये ऑब्जर्व कर सकती है कि ये उसका फर्टिलिटी पीरियड चल रहा है, मतलब ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा है, उसे ओव्यूलेशन होने वाला है या हो गया है. आफ्टर द ओव्यूलेशन द म्यूकस टेंड्स टू ड्राई अप अगेन. जब ओव्यूलेशन पीरियड फेज ख़त्म हो जाता है तो जो म्यूकस होता है वो एज यूजुअल ड्राई हो जाता है, और आप उस बाद की पीरियड को आप सेफ डेज कह सकते हैं. आइडियल फेलियर रेट 3%, और इस मेथड के फेलियर रेट जो है वो 3% ही है.
अनदर मेथड इज बेजल बॉडी टेम्परेचर मेथड. इस मेथड में क्या होता है, द वुमन टेक्स हर बॉडी टेम्परेचर द सेम टाइम ईच मॉर्निंग बिफोर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एनीथिंग. इसमें क्या, विमेन को अपना टेम्परेचर मेजर करना है बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए डेली एक ही समय पर. फर्टाइल पीरियड में क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर डिप्स डाउन ड्यूरिंग जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन के पहले जो बेबी का जो मदर का टेम्परेचर होता है, फीमेल का टेम्परेचर, वो थोड़ा सा गिर जाता है. जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन बॉडी टेम्परेचर राइजेस 0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट. और जैसे ही ओव्यूलेशन होता है उसके बाद मदर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है 0.4 डिग्री या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक. ओवम रिमेन वायबल फॉर 4 डेज. जो ओवम होता है वो 4 दिन तक वायबल रहता है और जो स्पर्म होता है वो 7 दिन तक लाइव रहता है, जिंदा रहते हैं. इस मेथड का डिसएडवांटेज क्या है कि नॉट रिलायबल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल. ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है क्योंकि स्पेशली फॉर वुमेन विथ इरेगुलर साइकिल्स, क्योंकि जिनको इरेगुलर साइकिल्स रहती हैं उनके लिए मेथड बिल्कुल परफेक्ट नहीं है. प्लस आउटसाइड फैक्टर्स सच एस लैक ऑफ स्लीप, कुछ महिलाओं को नींद नहीं आती, कैन कॉज अ वुमेन्स टेम्परेचर टू वेरी, जिसकी वजह से उनका बॉडी टेम्परेचर वेरी करता रहता है. लास्ट वन मेथड इज सिम्प्टोथर्मल मेथड. विथ दिस यू कंबाइन सेवरल मेथड्स. इस मेथड में आप क्या बहुत सारी मेथड एक साथ अप्लाई करें. यूजली बॉडी टेम्परेचर मेथड एंड सर्वाइकल म्यूकस को ऑब्जर्व करें. एक तो बॉडी टेम्परेचर आप रेगुलरली मेंटेन करें, मेजर करें और सर्वाइकल म्यूकस को भी ऑब्जर्व करते रहें. यूजिंग मोर देन वन मेथड कैन गिव यू अ बेटर आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर बॉडी. अगर आप एक साथ बहुत सारी मेथड यूज़ करेंगे और सबके रिजल्ट मिलते जुलते सेम आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि दैट इज़ योर ओव्यूलेशन पीरियड फर्टाइल डेज, तो आप इंटरकोर्स नहीं करें. Hope you all understand all the types of natural methods. Some common advantage and disadvantage of NFP, नेचुरल फैमिली प्लानिंग के ये कुछ कॉमन डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस है. नो प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन. नेचुरल मेथड में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होता सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचने का. रिक्वायर्स ट्रेनिंग बाय क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर. हमें क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर से पहले ट्रेनिंग चाहिए रहती है. वेरी अनफॉरगिविंग ऑफ इनकरेक्ट यूज़. अगर आपसे इसमें इनकरेक्ट यूज़ हो जाए तो फिर कोई माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि गलती हो गई तो उसे हम सुधार नहीं सकते. रिक्वायर्स पार्टनर कंसेंट एंड कॉपरेशन. दोनों पार्टनर का कंसेंट और कॉपरेशन चाहिए. लेस अप्रोप्रिएट फॉर वुमेन विथ इरेगुलर और अनप्रिडिक्टेबल मेंस्ट्रुअल साइकिल. जो जिन भी वुमेन्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं होती, इरेगुलर होती है, उनके लिए नेचुरल मेथड्स ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होती. रिक्वायर्स डेली और इरेगुलर मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्डिंग. जैसे बहुत सारी मेथड्स होती हैं, सर्वाइकल म्यूकस मेथड, बॉडी बेजल बॉडी टेम्परेचर मेथड, इसमें आपको डेली ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है जो कि फीमेल्स को बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है. और ये हैं कुछ एडवांटेज. इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ देयर फर्टिलिटी. उनका सेल्फ अवेयरनेस और नॉलेज बढ़ता है फर्टिलिटी को लेके. इंक्रीज रिलायंस ऑन देयर ओन रिसोर्सेज रेदर देन अ फैमिली प्रोग्राम और अदर सोर्सेज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. उनका खुद पे विश्वास बढ़ता है कि वो खुद के नेचुरल मेथड से प्रेगनेंसी प्रिवेंट कर सकते हैं, उन्हें अदर आउटसाइड मेथड की ज़रूरत नहीं है. इंक्रीज डिपेंडेंस फ्रॉम कॉस्टली. आप बाहर के खर्चे से भी बचते हैं. फ्रीडम फ्रॉम आर्टिफिशियल सब्सटेंस से आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. रिड्यूस रीसप्लाई कॉस्ट एसोसिएटेड विद कमोडिटी बेस्ड मेथड्स. कोई भी खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है. इनहेंस पार्टनर कम्युनिकेशन एंड इंटीमेसी. कम्युनिकेशन और इंटीमेसी आपके और आपके पार्टनर्स के बीच बढ़ती है, ऐसे इस लाइन में समझाया है. फॉर सम द एबिलिटी टू एडेयर द रिलीजियस एंड कल्चर नॉर्म्स. और बहुत सारे रिलीजियस कल्चर्स के लिए नेचुरल मेथड एक्सेप्टेबल भी होती हैं. Hope you all understand our topic very clearly. If you have any doubt, ask question in the comment box. So please like and share, subscribe our channel. Thanking you. Have a nice day.